अस्सलामु अलैकुम नादरीन, मैं हूं सज्जाद जानी और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। आज की ताज़ा तरीन खबरें हैं ये हैं कि हमारे महल्ले में एक तेज बस ड्राइवर जो है वो दो नौजवानों को तेज़ी से क्रॉस करके गुजर गया और नौजवान घर जाके अपने वालिद हकीकी से जा मिले, गले जा मिले। यस नादरीन, मेरे साथ फैसल रामे, सोनी, साजिद मिठापुरिया एंड हसनैन एंड मेरा भाई। ऐसे तो और भी बहुत से गाने आ सकते हैं। जानी साहब, इसको 10 साल हो गए मैं सिखा रहा हूँ जाज ढोलक की। अच्छा, ये देखो, एक मिनट दिखाओ। इसको मैंने इतना समझाया कि ये देखो। हाँ बेटे, देख उस्ताद की आपने जरा नहीं माननी है, ऐसे नहीं बुझानी। आपसे जरा भी ठीक नहीं। दूर दूर अखियां मारे मुंडा पटवारी हैं। नाज़रीन, बात ये है, हम चाह रहे हैं आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और ये है कि बहरहाल जो भी हम कर रहे हैं आप उसको कबूल फरमाएं। ढोलकिया हमारा जो है ये अभी सीख रहा है मेरे से। बेटा बजाओ, तिरकड़ता दिन्ना दाता दिन्ना तक दिन दिन्ना तक धा धुम दिन तिरकड़ तक धुरगिर तक धुरकाट धुरदा धुरगिदा धुना कुना जुना कुना तिरकड़ टिट किट धा टिट किट धा टिट किट धा टिट किट धा। क्या बात है जी। आप बजाओ रहा दा खबर पश्तोरा दावा दाला पश्तोरा को डाला की बेटा तो पुख्त खिलंबा। आपका फर्क है, आप और कह रहे हैं वो और कह रहा है। अभी आपको वो पता नहीं है, आपका वोकल नहीं है, आपका वोकल नहीं है ढोलकी वाला। ये देखिए, टिट टिट किट कट ओ जानी साहब, हमारे त्रौ निकाल दिए फिर कटका कर। अभी स्पीड वो नहीं ना आ रही। हाँ। स्पीड नहीं, इन्होंने कोई शैल कर दी है। आपकी स्पीड आ गया, मोटरवे पे चले जाए, वहां ढोलक बजाएं। धूम ऐसे लगा पानी में बटा मारा है। खब्बा वट्टा मारा ऐसे। धुन तिन्ना तिरकट तिन्ना 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 चौना तेरह चौ तेरा चो तिन्ना चौना तेरह चौ। हाँ जी, कोई शय निकलनी जी। मेरा काम ही है। शायर कहता तो बारिश किसने फोन नहीं होना, बारिश पेंदी हुई दसी है। आप पिछले पिंडों के पहले लेके बारिश पवा के आए। साजी पैसा भी कोई ना, फिर सिविल बारिश पवाई है साजी। राग शुरू किया मैं मल्हार। हाय हाय हाय, बारिश कवे मैं आज ही हट जो पीछे तानसेन जो गांदा सी बारिश पैंदी सी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ। मैं नुमान हुसैन ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਚਪਨ ਚ। अच्छा, ਅੱਡੀਆਂ ਗੋਡੇ ਘਸਾਵਾਂਗੇ, ਮੀਂਹ ਵਸੇਗਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। इसको मसालेदार काला टोडा बनाते थे, फिर बात पड़ती। आग वाला राग भी मुझे आता है, आग वाला। वो दिसंबर दीपक। साजी वो याद सुनाएगा प्लीज। नहीं वो तो ढोलकी, अगर दो ढोलकियां साड़ ली मैंने। हो आग वाला राग। इसी वजह से या ऊपर आप मैंने ना लेमिनेशन कर इसको आग, क्योंकि दीपक मैं अक्सर गाता हूँ। आप गाएं आज हमारा एक बंदा तो नहीं इसकी सज्जी बना दे। नहीं दीपक मैं नहीं गाता। साथ एक नान मंगवा दे, नींबू भी। हाँ ये आप खाएंगे? नहीं इसको जलाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद हम मजीद बोंगियां मारेंगे। हमारे साथ रहिए। क्यों नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं हूं सज्जाद जानी और मेरे साथ हैं सोहनी एंड फैसल रामे एंड हुसनैन एंड मिठापुरिया एंड ढोलक वाला। साजी आपसे गाने की गुजारिश है। जी भाई, मैंने एक गाना गाना है, इनको कहें वो ढोल की बजाय इस पे। आज कौन सा गाना सुनाएंगे? है यही भाई जुनून तो हिम्मत ना हार। यही बात जानी भाई, है यही भाई जुनून तो हिम्मत ना हार। जी वो जुनून जो इधर नहीं होती, सिर में होती है जुनून। है ये भाई यो हिम्मत जो वाह वाह, बंदे तो जानी सब काबल ही आप लेके आए हैं। काबल से लेके। अच्छा, काबल से किसे ना काबल के बंदे ले आए।
तू बहुत करनी है अजय। मेहनत तेन करनी पैनी है जितना का दुकान अब इससे क्या शिकायत है? ये ठहराओ, इसने ठहराओ नहीं दिया, ये तीजे काले से शुरू हो गया। अच्छा ठहराओ भी लेना भी, चलो जी। क्या बात सर, साहिब साहब कमाल, बहुत आला। कोई कमाल बोल नहीं, इधर दिखाओ, किसी ने सीखा नहीं। फैसल भाई तो इथों मैनू याद आया, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ सही तरह जरा बोल नहीं सकता, वो लेट बोलता यानी कि इस तरह के सूमो रेसलर होते हैं जो नान टिक्की पे हार जाते हैं। हाँ, दिस इज माई हॉबीज। आपको कोई क्लासिकल याद है? जी, 9 काला जो है ना, वो आपने ऊपर रखना है। कौन सा? नोवा काला। नोवा काला, ठीक है, नोवा काला जी। हाँ हाँ, रियाज काफी है। अभी शुरू करना है या कर लेंगे साथ? कल पे रख करता रहा, घर चला गया तो करता रहा। हाँ नहीं चले, इसको साथ शुरू कर लेंगे। क्या बात, अरे वाह, यानी कि इसका ढकार फंसा वो तो। अच्छा जी, बात ये है, मेरी बात सुने, आप थोड़ा सा अपना तारीफ करवाएंगे? आप फैमिली आपकी कौन सी है? रिच। ये सारे पहले रिच न चाहते थे। नहीं, हाँ सिर्फ 6 माह या 7 माह नचाया, उसके बाद ठीक हो गए थे। नहीं नहीं ये फैमिली आपकी मतलब कैलिबर क्या है अल्हम्दुलिल्लाह। मुआशरे में आपका? गूगल पे सर्च करके देखनी, आपको पता चल जाएगा मेरा। गूगल की टोनी देंगे ना तो ये सामने आ जाएगा। गूगल पे रिच लिखे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के जंगलात आपके सामने आए। गूगल में क्या लिख रहा है? मेरा नाम लिखे रामे जी, RAMAY.com। काफी सारे लोग जो है ना ब्लॉक किए हुए हैं। ब्लॉक जी, ब्लॉक। एक आंटी ब्लॉक की भी की हुई है ना। मैं अपना तारीफ करवा ही देता हूँ, रहने दे गूगल को। जी जी, गूगल को घोड़ा मारे, ठीक है। बचपन से लेके आज तक कभी अच्छा काम नहीं किया। और व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सॉरी, ये कौन है? ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त है सोनी भाई। ठीक है, मेरे भी आप अच्छे दोस्त हैं। बचपन से लेके आज तक मैंने, जब से मैंने आँख खोली है ना, मांग के ही खाया है। यार खबर कर लो यार, रहने देना फिर। नहीं चले प्लीज। जब मैंने बचपन से आँख खोली है भाई आप खोल लेना बांक, इंटरप्शन करे जा रहे हैं बीच में यार। चले। जब मैंने बचपन में आँख खोली है, घर में अंधेरे, मीटर नहीं था, गरीब थे आप दोबारा आँख खोले। जब मैंने बचपन में आँख खोली है, आपने किसी के घर में आँख खोली? आप खोल क्यों रहे हो आप? यार उनको आँख खोलने दो यार, खुदा का नाम है भाई। आप आँख, लास्ट आँख है आपकी जो खोलनी है। मैंने जब बचपन में आँख खोली है ना, तो एक बड़ी सी चीज थी सामने। ओए होए, मैंने पापा से पूछा, पापा ये क्या है? हाँ वो रेडी है, मैं सुबह फल लगाता हूँ इसको। ये कहा था? नहीं, हाँ वो कार थी। ओहो, जानी साहब पूरी समझ नहीं कहना, वो रेडी थी लेकिन कार थी घर में। नहीं वो कार चलाने वाली कह रही। अच्छा, चलाने कार वाली। थी मेरे कमरे में, मेरे अच्छा, कमरे में। हाँ, अच्छा आप कार के अंदर आपने आँख खोली? ये बकवास कर रहा था, साफ होने के लिए आई थी। बिल्कुल ठीक है। खोली कार के अंदर है? कार के अंदर नहीं यार। अच्छा आपने आँख खोली, सामने कार थी, यानी आपने, आपकी पैदाइश वो किसी वर्कशॉप में हुई है गाड़ियों की? नहीं, वर्कशॉप में नहीं यार। यार आपकी हॉस्पिटल में पैदाइश हुई होगी या घर में हुई होगी, तो उस कार सामने कहाँ आ गई? लारी अड्डा है। मैं जद्दी पुश्ती मीरा। हाँ ऐसे कहे ना, ऐसे कहे। अच्छा नहीं, आपने आँख खोली, सामने कार थी, बड़ी सी चीज थी। मैंने कहा पापा ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये। अच्छा आँख खोलते ही आप बोलना भी शुरू हो गए? नहीं, जब होश संभाला। अच्छा उस वक्त आपने आँख खोली, उससे पहले आंखें बंद थी? उसके पहले नहीं, आंखें मेरा ख्याल बंद कब थी, मैं ठीक था। अच्छा ठीक है, आप तो कोई आ रहे हैं सारे जने। अच्छा चलो, आंखें बंद थी, खुला खुला हुआ है। अच्छा चले जी आगे आगे। वो सामने एक बड़ी सी चीज थी। मैंने पापा से पूछा, पापा ये क्या? उन्होंने कहा ये कार है। मैंने कहा ये किस लिए है? पापा ने कहा बेटा ये तुम्हें सैर कराने के लिए ले जाएगी। अच्छा मैं उसको बोलता था, ऑटोमेटिक थी। अच्छा मैं उसको बोलता था कि खाला की तरफ जाना है, तो वो गाड़ी खुद ब खुद मुझे ले जाती। कुछ दूर करते थे क्या? उसको भी करते थे? नहीं भाई ऐसे नहीं करते थे, वो मज रेडी थी। ओहो, ओ भाई आपको पता ही नहीं है, वो मेले से ली हुई थी इसने। नहीं वो कार को आप कहते थे मुझे खाला के घर ले जाओ, वो लगे हुए थे ना, वो सलेंसर लगे हुए। सेंसर, सेंसर, सलेंसर, नॉन सेंसर इंसान, सेंसर वो लगे होते थे। फिर मैंने एक छोटा सा यानी कि जानवर देखा था। मैंने कहा पापा ये क्या है? मेरे पापा ने कहा इसको डॉगी बोलते हैं। अच्छा
वो पापा 25 लाख का डेनमार्क से लेके आए। वाह, वो 25 लाख का? 25 लाख। अफगानिस्तानी 25 लाख? डेनमार्क से नहीं, ईरान। हाँ, ईरान के 25 लाख। हाँ मेरा ख्याल, आई थिंक करेंसी का इतना माशाल्लाह मेरे घर में पता ही नहीं था होता, इतने नोट पड़े होते थे। जो पापा कहते थे ये बेटा मैं तुम्हारी अम्मी के लिए लेके आया था। अच्छा। 9 लाख हार। ओह, 9:30 बजे लेके आए। 9 लाख? 9 लाख लेके रोन हक्का हो गए, लेकिन वो हार नहीं दिए। अच्छा जी, हाँ जी। 9 लाख हार था वो पापा मेरे लिए। जो अगर मैंने फिर पापा से कहा, मैं जो भी फरमाइश करता था अपने पापा से, मेरे पापा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। ओह वाह वाह। मेरे पापा ने मुझे 90,000 रुपए के बूट लेके दिए थे। 90,000 रुपए बूट? शूज? गुड। वो मुझे खुद ही पार्क ले जाते थे। अच्छा। मैं लेटा था, बूट मुझे पार्क ले गए। बूट खुद ही आपको पार्क ले जाते? हाँ जी 90,000 के थे। आप वो मालकों की तरफ जाने की कोशिश करते होंगे कि हम वापस चले जाएं? नहीं, 90,000 के थे, मैं लेटा होता था ना तो बूट मुझे पार्क ले जाते। उसके बाद जो भी किया है, जिस तरह भी। आपके घर में फ्रिज किस तरह की थी? फ्रिज मैं आपको बता दूं, मैं समझ रहा था कि ये सेफ अलमारी है। अच्छा। काफी बड़ी है, उसके 3 दरवाजे थे फ्रिज के। उसमें लाशें रखते थे आप? अच्छा। उसके 3 दरवाजे थे, एक दरवाजा खोलते थे, उसमें मेरे सूट वगैरह होते थे। नहीं, फ्रिज? अच्छा। 3 दरवाजे थे ना। तो फिर सूट आप ठंडे करके पहनते थे? नहीं, वो खुद ब खुद यानी कि सिले हुए आ जाते थे। हमसे रखते थे। फ्रिज की बात कर? फ्रिज के एक पोर्शन था ना, पार्टीशन थे, 3 दरवाजे थे ना। अच्छा। एक जो पार्टीशन थी ना, उसमें हमने कपड़े रखने, तो वो सिल के खुद ब खुद आ जाने बाहर। तो साइज उसको कैसे पता चलता था? वो लिखते थे, यानी कि देना पड़ता था। वो अब्बू मेरे कहते थे फैसल का सूट सी दो, वो खुद ही सी के आ जाता था। अच्छा। और जो दूसरा जो फ्रिज का दरवाजा जब खोलते थे ना, सामने गली होती थी। अच्छा। वो फ्रिज में काफी फल वगैरह मुझे नजर आता था, लेकिन मैं वो खा नहीं सकता क्योंकि वो सबर का फल था। वो काफी ऊपर होता था ना, मेरा कद छोटा था। अच्छा। फिर स्पेशल अबू ने मुलाजिम रखे, 9 मुलाजिम रखे हैं घर पे। बड़े कद के? हाँ बड़े कद के 9 मुलाजिम रखे हैं। और दूसरा जो है उसमें बर्फ। अच्छा, हार भी 9 लाख था, मुलाजिम भी 9 थे? 9 यानी कि 9 का जो फिगर है ना, ये मेरे लिए बड़ा लकी है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जब मैंने गाड़ियाँ कितनी थी आपके पास? गाड़ियाँ वो तो मैं बता रहा हूँ कि अब्बू को अलग एक मकान लेना पड़ा 5 मरले का। कोरोना था उन्हें? नहीं। तो फिर अलग क्यों रहे? नहीं, गाड़ियाँ सिर्फ जहाँ पे हमने खड़ी करनी, वहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी होती थी। वो घर से कितनी दूर था? वो 25-30 किलोमीटर के फासले पे था, जहाँ पे गाड़ियाँ थी। गाड़ी। तो अगर आपने कहीं 10 किलोमीटर के फासले पे जाना हो तो पहले 25 किलोमीटर गाड़ी लेने जाते? नहीं, हम फोन करते थे, गाड़ी खुद ब खुद आ जाती। 25 किलोमीटर में? हाँ। पौने घंटे में गाड़ी आ रही? नहीं, 15 मिनट वो पर भी लगे होते थे गाड़ी को, उड़ के ऐसे ऐसे वो आ जाती। आप ये बताएं कि शादी हुई आपकी? सवाल पूछ दिया आपने। यूरोप कंट्री से ऑफर हुई है। अच्छा। कैलरी है लड़की का नाम? जी। अच्छा। कैलरी ने मुझे कहा वैल्यू मैरी मी। अभी मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँ। क्या स्टडी में कंप्लीट कर लूँगा तो फिर उसके बाद मैं स्टडी कर रहा हूँ ना। मैं स्टडी कर रहे हैं जी। किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 8वीं। नहीं, उस पे स्टडी कर रहे हैं 8वीं में है। वैसे ये 3री में, क्लास 8वीं है तो किताबें 3री, उसमें जाके बैठ के पढ़ता है ये। इनकी 3री में 4 कम्पार्टे हैं। इनका पेपरों के बाद नहीं क्लास बदलते, वजन जब बढ़ता है तो क्लास बदलते। अच्छा, मैं शादी करूंगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप मुझे कोई मशवरा दे दें। आप भाई हैं मेरे, एक तो मेरा रंग सफेद हो जाए और मेरा पेट अंदर चला जाए। मैं अगर मेरा पेट अंदर ना हुआ तो मैंने खुदकुशी कर लेनी है। मार लेना अपने आप को। नहीं, ऐसा ना कीजिए। मैंने मारना नहीं मरते आप। या फिर एक काम है कि आपने ऐसे करके खड़े होना है, ये मिठा दूर से आएगा, ये आपके पेट में टक्कर मारेगा, टुट कराएगा। झूठ धोंदा है ये। किसी बॉक्सिंग वाले से रास्ता करो, वो सुन मारेगा ना, ऐसे आपका पेट अंदर हो जाएगा। यह नहीं हुआ। अच्छा, एक और तरीका भी है, मैं नहीं बताऊंगा। ये तरीका ठीक है। ये तो होगा। आपको मजाक सोच रहा है, मैं शादी करना चाह रहा हूँ। मैं अपना घर, आपके पास जितनी दौलत है, आप ये पेट क्या आपका कोई टेंशन नहीं है, आप में फॉल्ट ही नहीं, जितना पैसा है आपके पास। जानी भाई, आपकी फ्रिज है तो कपड़े सीते। इसको मैं शादी कर ली और कभी सिर्फ पेट अपना स्मार्ट हो जाए, मैं शादी कर हो गया अंदर। ये किसी केस में अंदर हो सकता है बस। हाँ जानी साहब, इसको नुस्खा बता देता हूँ, अमल कर ले। बताएं जी। अमल मैं करूंगा। आपने गाय का दूध लेना 3 किलो,
सुबह शाम में। हाँ, उसको जाग लगा देना है और उसका दही बना लेना है, दूध का दही बना लेना। ठीक है। और उसको आपने बाजार में सेल करना है। सेल करना। जो पैसे इकट्ठे हैं वो आपने लेके सब्ज मंडी चले जाना है, वहां से बंद गोभी लेनी है आपने। ठीक। वो निहार मुंह आपने उसको बॉयल करना, बॉयल करके आपने रस खा लेने चाय के साथ। और जेठी जुमेरात ये आपने करना है। और इसमें वो निहार मुंह तो गोभी किधर गई? वहां पड़ी रहने गोभी। उपली। हाँ, तो जी आप उसे वैसे कहते कि यार पहले आपने उसको पता नहीं क्या करवाया है, फिर उसको बेचा है, फिर पैसों से उन्हें बंद गोभी दी है, फिर तो खाई। और जानी साहब ये कष्टनी कटेगा तो ये कामयाब होगा, इसका पेट अंदर होगा। ये कस्टडी नहीं कर सकता, मैं इसको जानता हूँ ना, ये कस्टडी नहीं कटेगा, मुझे इनको पता है। ये बात मैं आपको बताता हूँ, आपने 52 स्टील किल लेने हैं। ये कोई पायदार नुस्खा लग रहा है। 52 स्टील किल लेने हैं, 3 की हुई मसवाकें लेनी है आपने, झूठी मसवाकें। झूठी, ठीक है, यूज्ड। चल झूठी। 52 कील हो गए। 52 कील। 2 बादाम की गिरियां लेनी है आपने। 2 बादाम की गिरियां। ठीक हो गया। 3 दाने काली मिर्च के लेने हैं। ठीक है। एक आपने वो जो छुरी का पीछे दस्ता नहीं होता, दस्ती लकड़ी वाला, वो उतार लेनी है। ठीक है। ठीक है। एक 2 स्टाग तवे की बैक साइड वाली वो काला उतारनी है, वो जो कालक। ठीक है। हाँ ठीक है। 3 माशे कान की मैल लेनी है। सज्जे की या खब्बे की? कोई भी मिल जाए, सज्जे की मिल जाए ज्यादा अच्छी है। हाँ, ज्यादा इफेक्टिव होगी वो। 2 अदद आपने जो बेल्ट होती पैंट वाली, उसके अंदर जो वो किल्ली होती जो फंसती है, वो किल्लियां लेनी 2। ठीक हो गया। और आपने पुराना साइकिल अगर किसी के घर पड़ा, उसकी चैन से ग्रीस उतारनी थोड़ी सी। पुराने साइकिल पे तो ग्रीस होती है, चैन के ऊपर लगी नहीं होती। ठीक है। खरोच लेनी है आपने। खरोच लूंगा। ठीक है। 3 अदद प्लग लेने हैं आपने, मोटरसाइकिल वाले। उनकी चिमनियां तोड़ लेनी है, वो आगे से बढ़िन कर लेनी है। ठीक है। छोटा सा नुस्खा है ये, आप स्मार्ट, आपके पेट अंदर करने की बात। ठीक है। इन सारी चीजों को आपने सफूफ कर लेना है, मिक्स करके उसको मिक्स करके पाउडर बना लेना है। पाउडर बना रहे। सफूफ। सुबह सुबह उठ के आपने डेली रोज 2 केले खाने। तो वो जो सफूफ ये रगड़ वो चैन का। मेरी बात सुने, इतनी चीजें जब ये ढूंढने जाएंगे, वापस आएंगे अद्धा पेट इनका वैसे ही अंदर हो गया होगा। वेरी गुड। इसके अलावा अगर पेट ना कम हुआ तो आप क्या करेंगे? खुदकुशी। खुदकुशी कर लेंगे। जितने औखे इन्होंने आपको तरीके दसे हैं, आप मर गए। नहीं, अभी मैं कोर्स कर रहा हूँ, तकरीबन ये कोर्स 3 माह का है। खुदकुशी का नहीं, दवाई का 3 माह का कोर्स है। उसमें मैं स्मार्ट हो जाऊंगा। अगर ना हुआ तो 2 माह और लगेंगे एक और कोर्स के लिए। लॉजिक फाइनल नुस्खा बताता हूँ। हाँ जी। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपने रंग भी चिट्टा हो गया। मैं कह रहा हूँ रंग चिट्टा, आप सर से पांव तक। हो चीटे 25 रुपए का जहर लेना है, अपने निहार मुंह खा लेना। उसी दिन रात को आपको जो भी देखेगा दूर से चिट्टा नजर आएंगे आप, लट्ठे के लिबास में। पेट, आपका पेट भी अंदर हो जाएगा। पेट अंदर करके ऊपर मिट्टी डाल देनी उन्होंने। मैं पेट ते करवावांगा तेरे में ठीक होएगा। ते रंग मेरा साफ किस तरह होएगा? रंग तेरा साफ हो सकता किस तरह? एक ब्रेक तो बाद दसा। ठीक है। नाले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नादरीन जी, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और नादरीन, बात हो रही थी फैसल रामे के पेट की, और आपके पास कोई नुस्खा है मजीद? सर नुस्खा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये अमल कर ले तो करेगा, अमल करेगा। सर इसने 25 रुपए की सफेद मूसली लेनी है, अफगानी मूसली। सफेद मूसली अफगानी। 21 कुतकुतारियां लेनी है इसने। वो तो मैं ले लूंगा मूसली। ये खुद कुतारियां कहाँ से मिलेगी? वो मिल जाएंगी, पंसार की दुकान से मिल जाती है। उसको आपने पीस लेना है। पीस के उसमें सूखी लेनी, गिल्ली बी वाली या खुश्क कुतकुतारी लेनी, बी वाली या वो तो कटी हुई ले ले, वो ज्यादा जरा, क्योंकि वो सस्ती भी मिल जाएंगी आप। भाई ये कुतकुतारियां कहाँ से मिलेंगी? मैं बताता हूँ। कुतकुतारियां आप ये जो मेन बाजार है ना बाहर का, हाँ, बाजार में जाएंगे, एक रेडी पे पशेमानियां बेच रहा है एक बंदा, और जहाँ बंदा गद्दारी नहीं लगाता उसके साथ ही। हाँ बिल्कुल, उसे अगले स्टॉल है, ख्याल लूंगा। वो टोकरी में एक बंदा वादे बेच रहा है, वादे लगाए हुए उसने। हाँ, वो ऐसा है। ठीक। यार मेरी बात सुनो, किसी से पूछ लो ना यहाँ पे नाउमीदी वाली दुकान कहाँ है, सीधा अपने नाउमीदी से सामने बिल्कुल जो है वो कुतकुतारियां। हाँ, कुतकुतारियां वाले साथ ही शरम बाजार। हाँ, तो आपने वो दूध में गर्म कर लेनी है जब। हाँ, समझ आया।
यार बस ये पहुंच जाएगा मेन बाजार वादे वाली चौक वो तो मैंने पता वादा बस वहीं पे ही है बस। ठीक है किसी से पूछ लेना कुतकुतारियां कौन बेचता है यार। ठीक कुतकुतारियां की करनी है बस वो दूध में डाल लेनी है और दूध को बॉयल करना है। कुतकुतारियां गिलियां करनी है कि वो हो जाएंगी दूध में जब जाएंगी दूध में डालोगे वो ऑटोमेटिकली वो गिली हो जाएगी। होंगी ना वो। ठीक है कुतकुतारियां हाँ, जब वो बॉयल हो उसको ठंडी कर लेना। कुतकुतारियां ठंडी करके उस पर चांदी का वर्क लगा देना है, इकट्ठी कर लेना। तो उसको अपने ठंडा कर लेना फ्रीज में। इकट्ठियां लड़ना पैणगियां नहीं वो सुलह सफाई वाली कुतकुतारियां। तो उसके ऊपर अपने चांदी का वर्क लगा लेना है। चांदी का हाँ चांदी का वर्क लगा के ना पेड़ा वर्क हो जाएगा आपका। आगे तो आपने जैसे ही वो ठंडी हो तो आपने दौड़ लगा देनी है बाईपास की तरफ। वाह 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 वाह, आ गया बाईपास। अच्छा जी। जब बाईपास पे आप पहुंचेंगे एक बस आएगी, वो सरियाड़े जाती है। कहाँ जाती है? सरियाड़ा पिंड। अच्छा जी। उसके अंदर एक बंदा फक्की बेचता है। अच्छा जी। उसको आपने कहना कि मुझे 2 पुड़ियां फक्की की कितने की देगा? वो कहेगा 10 रुपए की। आपने नहीं लेनी उससे, अपने नीचे उतर आना है। वाह वाह वाह। जब आप नीचे उतरेंगे वो बाईं तरफ एक बोर्ड है, उसके नीचे नलका लगा हुआ है। आपने नीचे सर करके ऐसे गेड़ना है। जैसे आपको आवाज आए ना तो आपका पेट अंदर जाना शुरू हो जाए और आप कामयाब हो जाएंगे। क्या बात, बहुत अच्छे जी। ये तो इजी ये नुस्खे भाई आपको फाइनल एक बार बता देता हूँ। हाँ जी। आपने किसी भी गांव के चौधरी के जो मर गया हो उसकी पगड़ी ले लेनी। ठीक है जो चौधरी मर गया हो ना उसकी पगड़ी उसकी पगड़ी ले लेनी है। उसको उल्टा करेंगे तो वो कौली टैप बनी होती ना। ऐसे जब करें उसमें अपने मसल चावल खाने डाल के हाथों के साथ 21 दिन तो करें कोई नुस्खा तो खाने तक आया। हाँ क्योंकि वो भरी होगी ना जरासीमों से। चौधरी पता नहीं कब का मरा हुआ है तो वो जरासीम आपके अंदर जाएंगे, वो आपका फैट मारेंगे। ओहो, यानी कि जैसे ये खाएंगे ये भी चौधरी के पास इकट्ठे हो जाएंगे दोनों। क्या बात, आपका पेट ठीक हो जाए। मैं आपको ना बाहर जाकर बताता हूँ। मैं बल्कि कुतकुतारियां वाली दुकान पे आपको ले ही चलता हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ी सी नाराजगी लेनी है, वहां से मिल जाएगी। अच्छा तो वो फिर मैं आपको नाज़रीन, मैंने एक फैसला कर लिया है कि ये सारे लोग बाज नहीं आ रहे, कोई और हल इनका निकाले। और एक मुझे बात और समझ आई है कि ये जो कोरोना है ना नाज़रीन, ये कोई आज की नई बीमारी बिल्कुल नहीं है। ये बहुत पहले जो है ना वो आशा भोसले ने अपने एक गाने में कह दिया था कि ओ मेरे कोरोना रे कोरोना रे कोरोना रे दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, इसलिए ये बहुत पुराना है। और एक और गाने में मैंने अपना इसको मैंने सुना था, उमर असद साहब आप भी सुने, मैंने गाने में सुना था कि कोरोना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। और फिर एक लता मंगेशकर के गाने में मैंने सुना था कि अपना वो दिल का कोरोना हाय टूट गया। इसीलिए मुझे याद है कि एक और वो गाना था कि मैं एक कोरोना जी भर के खेलो, जब जी भर जाए तो फिर और ले लो। और मेरी जो अपना अवाम है ना, ये जो है नई बात मान रही। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी अवाम की वजह से। और मैं अपने बहुत से जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का जो मतलब है वो घरों में रहना है। मुझे पता चला कि बेचारे कई अवाम जो वो लॉकडाउन खुलवाने के लिए अपना वो चाबियों वाले को लेके घर आते हैं और आके कहते हैं हमारा लॉकडाउन खोल दो भाई। मैं मशीरे खजाना हफीज चौरी शेख कौम को ये बताना चाहता हूँ कि मुल्की खजाना पूरा जो है वो सेब हाथों में है, शेख के हाथों में, यानी मेरे। ये इमरान खान साहब की हुकूमत में एक अजीब सा डर लगा रहता है कि पता नहीं कब ये हमें निकाल के बाहर फेंक दे और नया ले आए। क्योंकि मुझे डर है कि कहीं इन्होंने मुझे कुल्फी भी खाते हुए देख लिया किते, तो ये ना हो कि इल्ज़ाम ला दें कि ये कौमी ख़जाने से शेख साहब ने कुल्फी खाई है। क्योंकि आजकल जो है ना वो बहुत इस तरह का काम हो रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जितना डर हम पे डाला हुआ है उसको थोड़ा कम करें। मैं तो वैसे घर में भी इतना कम खर्च हूँ कि मैं बिल्कुल नाश्ते में 3 बच्चों को एक रस देता हूँ। मौजें सारी जो हैं वो अपना लूट के तो पिछले जो है बाहर चले गए हैं। हमें ऐसा पत्थर जैसा हुक्मरान दिया है, अपनी जेब से भी कोई चीज़ अपना खर्चते हुए पैसे हमें डर लगता है।
और वो ऐसा वजीर आज़म है भाई साहब, यकीन करें वो पूछता ही नहीं है कि क्या हुआ है, सीधा ही उठा के बाहर फेंक देता है। अगले दिन एक और शक्ल वाला आ जाता है। नाज़रीन, बात मैं आपको सीधी बताने लगा हूँ कि हमारे जो अपना मरीज़ों के लिए जो बेड वगैरह की सहूलत है वो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब उतनी है, पूरी अभी है, लेकिन हम पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। बेड मैंने मंगवाए हैं काफ़ी मतलब घरों से, जिनके घरों में ज़्यादा मतलब फैमिली छोटी है, बेड ज़्यादा है, बल्कि एक बेड भी है। जिनके घरों में 2 बेड हैं वो हमें एक बेड हुकूमत को दे, एक बेड, और ख़ुद जो है वो 4 पाई पे सो जाए, क्योंकि हमारे पास जो है बेड बॉडी बहुत हैं, यानी बेडों के ऊपर अपना वो डालने के लिए ना, अपना मरीज़ डालने के लिए वो हमें काफ़ी दरकार है। और नाज़रीन, मैं डॉक्टर जो है ना वो कोई एवं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे एक पेशेंट का बाखूबी पता है कि किस पेशेंट को कोरोना है, किस पेशेंट ने वैसे ही रोना है और किस पेशेंट का क्या होना है। और मैं जो हूँ मतलब कोई एवं मैं तुपे नहीं, मैंने अपना धूप में निकला ना करो रूप की रानी गोरा रंग का, धूप में मैंने बाल जो हैं वो सफ़ेद नहीं किए, ये मैंने छाँव में किए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सज्जाद जानी और आप लोगों से एक गुजारिश है कि कभी भी मेरे प्रोग्राम में कोई ऐसी बात आपको बुरी लगे जिससे आपकी दिलुजारी हुई हो या आपका दिल दुखा हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ ना हो। सिर्फ वजह यह है कि हम फिल्मदी करते हैं, मतलब जो बैठे दिमाग में जैसे बातें आती हैं वही हम करते जाते हैं, तो उस वजह से अगर कभी किसी का दिल दुखा हो या किसी की दिलुजारी हुई हो तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।